पूरी दुनिया में इजरायली सेना अपनी मॉडर्न सैन्य टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद मिडिल ईस्ट में वो चारों तरफ से घिर चुकी है। और इस कड़ी में ईरान और हिजबुल्ला ऐसे दो किरदार हैं जो इजरायल के अस्तित्व के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। हालांकि हिजबुल्ला इजरायल की ताकत से भली भांति वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्लाह डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगर इजरायल के टैंक लेबनान में घुसे तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। और नसरल्लाह के इस बयान से एक सवाल खड़ा हुआ है, वो ये कि अगर इजरायल लेबनान पर हमला करता है तो क्या हिजबुल्ला के पास वो मॉडर्न हथियार हैं जिनसे वो इजरायल को हरा सकता है। तो आपको बता दें कि कुवैत के न्यूज़पेपर अल जरीदा ने अपनी एक रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। अल जरीदा का कहना है कि ईरान की कुद्स फोर्स ने हिजबुल्ला समेत मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी संगठनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्डिनेंस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम सप्लाई किए हैं, जिनसे इजरायल के लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। और अगर ये बात सच होती है तो इजरायल के लिए ये परमाणु खतरे के बराबर हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्डिनेंस या बम होते क्या हैं? तो आपको बता दें कि ये एक ऐसा हथियार या विस्फोटक है जो इजरायल के संचार तंत्र और रेडार को बंद कर सकता है। और इसको लेकर डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सैन्य तकनीक विकसित करने वाली एसगार्ड सिस्टम के सीईओ रोटेम मेटैल ने ये जानकारी दी है। और इस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस को लेकर रोटेम ने अल जरीदा से कहा कि कल्पना करें कि जिस इमारत में आप रहते हैं उसमें बिजली गिरती है। बिजली की छड़ या एंटीना पर नहीं, बल्कि पूरी इमारत पर, जिससे सभी बिजली के पैनल, वाटर हीटर, पानी और बिजली के सिस्टम, घरेलू उपकरण, कंप्यूटर, टेलीविजन सिस्टम और यहां तक कि जीवन रक्षक मेडिकल प्रणाली भी काम करना बंद कर देती है। ये बिजली की कटौती की तरह है, लेकिन इस मामले में सिस्टम अंदर से भी जल सकते हैं, जैसे कि बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है। रोटम ने अपने बयान में आगे कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्डिनेंस का सबसे ज्यादा खतरा सैन्य अड्डों, रणनीतिक ठिकानों, डिसैलिनेशन सिस्टम और इजरायल के पावर ग्रिड पर है। हालांकि ये ठीक ठाक कहना असंभव है, क्योंकि इतिहास में अभी तक ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इसे बनाने के लिए कोई स्रोत या संदर्भ उपलब्ध नहीं है। और बड़ी बात यह है कि जब रोटम से पूछा गया कि यह हथियार किसी इलेक्ट्रिक लहर या पारंपरिक हथियार और रॉकेट की तरह है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाला एक ड्रोन हो सकता है। यह बिल्कुल हूती द्वारा अपग्रेड किए गए समद 3 ड्रोन की तरह हो सकता है, जिसने तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास हमला किया था। और सिर्फ गन पाउडर के साथ काइनेटिक वॉरहेड के बजाय ड्रोन के सामने वाले हिस्से पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को सक्रिय तंत्र को लगाया जा सकता है, जो ड्रोन की उड़ान और टारगेट के संपर्क में आने के बाद सक्रिय हो सकता है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बमों को देकर ईरान अपना एक बड़ा मकसद हासिल करना चाहता है। ईरान इजरायल के खिलाफ 2 नए फ्रंट खोलना चाहता है। अगर इजरायल लेबनान पर आक्रमण करता है तो वो गोलन में सीरियाई प्रतिरोधियों को इजरायल के खिलाफ लामबंद करेगा और इससे गलीली फ्रंट पर भी एक नया मोर्चा खुल जाएगा। और ऐसा करके ईरान इजरायल के लिए खतरा पैदा करना चाहता है। हालांकि अल जरीदा का कहना है कि उसे सूत्रों ने बताया कि हिजबुल्ला के पास पहले से ही ऐसे बम और मिसाइलें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार लेकर जा सकते हैं। और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स ने बीते दिनों इन बमों को हिजबुल्ला को डिलीवर किया है। इसके अलावा ईरान ने हिजबुल्ला को पहले से ही ऐसे हथियार दिए हैं जिनका ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल हिजबुल्ला इजरायल पर कर रहा है। और इसका एक डेटा बैंक भी बन रहा है, जिसमें ये जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि कौन से हथियार इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकते हैं
और अगर ये दावे सच हैं तो आने वाला वक्त इजराइल के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के तरकश में कई तरह के हैवी बम, रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह के पास फलक 1 और फलक 2 अनगाइडेड रॉकेट्स हैं जिनकी रेंज 11 किलोमीटर है। हालांकि हिजबुल्लाह के कुछ रॉकेट्स एकदम सटीक हमला नहीं करते और इनमें 3 किलोमीटर तक की गलती हो सकती है। इसको लेकर लेबनानी सेना के रिटायर्ड जनरल और मिलिट्री एनालिस्ट खलील हेलौर का कहना है कि हिजबुल्लाह के पास ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल होना अभी बाकी है। इनमें फतेह 110 जो एक सटीक हमला करने वाली गाइडेड मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये तेल अवीव और यरूशलेम तक आसानी से पहुंच सकती है। वहीं कंट्रोल रिस्क कंसल्टेंसी के एसोसिएट एनालिस्ट डायना अरागजी का कहना है कि साल 2006 में कथित रूप से हिजबुल्लाह के पास 15,000 रॉकेट्स थे, जबकि अनाधिकृत अधिकारियों के अनुमान ये संकेत देते हैं कि हालिया दिनों में हिजबुल्लाह ने इस संख्या में 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी की है। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स के अलावा हजारों की संख्या में कामिकेज ड्रोन हैं जो बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। और हाल ही में हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन्स ने इजराइल के तमाम सैन्य अड्डों का वीडियो रिकॉर्ड किया था जो बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ते हुए इजराइल में घुस गए थे। वहीं सैनिकों की बात की जाए तो हिजबुल्लाह एक बार में 1 लाख से ज्यादा लड़ाकों को लामबंद कर सकता है, जो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास रूस और चीन की कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो एक बार में इजराइल के सभी समुद्री तटों पर अटैक करने के काबिल हैं।